नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आप लोग भी महाकुंभ में जाने के लिए लगातार खबरें देख रहे होंगे कि भीड़ कम हुई या नहीं हुई। सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि इस वक्त तो शायद भीड़ कम हो गई होगी तो हम भी महाकुंभ चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर लगातार भीड़ देखी जा रही है और हर दिन हजारों और लाखों की संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आज सुबह 3 बजे से स्नान शुरू हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है, बड़ी बात ये है कि वहां पर कई किलोमीटर, कम से कम 30 से 35 किलोमीटर तक का जाम देखा गया है, जिसमें लोग अपनी गाड़ियों में 10 से 11 घंटे तक फंसे रहे हैं। यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, जहां पर यह देखा जा रहा है कि कई कई घंटों तक लोग अपनी गाड़ियों में भूखे प्यासे कैद हो चुके हैं और सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से जाम में फंसे हुए हैं। सड़कों पर वाहनों और पैदल चलने वाले यात्रियों को मिनटों की दूरी अब घंटों में तय करनी पड़ रही है। हाल वहां पर यह हो गया है। हालांकि जब भगदड़ हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस वहां पर मुस्तैद थी, कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा वहां पर पहुंच रहे हैं संगम में अमृत स्नान के लिए हो, चाहे गंगा में डुबकी लगाने के लिए, कि बहुत लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां पर जो 3 अमृत स्नान हो जाने के बाद अखाड़े वहां से कम होना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो लोग हैं, क्योंकि सबके मन में यही था कि जब भीड़ कम हो जाएगी हम तब स्नान करने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ लोग और भी ऐसा ही सोच रहे होंगे, और यही सोचते सोचते कई लोग अपने घर से निकले हैं और संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा देखी गई है कि हाल काफी ज्यादा खराब हो गया है। श्रद्धालु कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। प्रयागराज में कहां कहां जाम है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, प्रयागराज पहुंचने में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कत आ रही है, देखा जा सकता है। प्रयागराज में चारों तरफ से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। झूसी, फाफामऊ, नैनी, वाराणसी, प्रयागराज रोड यानी कि जीटी रोड में जगह जगह पर जाम लगा हुआ है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। सड़कों पर चलने वाले यात्री घंटों घंटों में घाटों तक पहुंच रहे हैं। एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कतारें वाकई में काफी ज्यादा लंबी हैं, दूर तक गाड़ियों को देखा जा सकता है। सीमा से सटे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सुबह से लेकर रात तक 10-10 किलोमीटर तक एक के पीछे एक गाड़ियां लगती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। तो एक के पीछे एक गाड़ी देखी जा सकती है। गांव वाले जितने वहां पर हैं, जिनके घर वहां पर मौजूद हैं, वो लगातार ये सब देख रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भी अपनी आप बीती सुनाई है, अपने सफर की कहानी सुनाई है। तो नागवासुक मार्ग पर सुबह 10 बजे के करीब फैजाबाद से एक शख्स आए हैं, पीतांबर शुक्ला जिनका नाम है। उन्होंने बताया कि फैजाबाद से शनिवार शाम 5 बजे वो लोग अपने घर से चले थे। उसके बाद 5 घंटे का रास्ता तय करने में उन्हें 17 घंटे का वक्त लग गया। यानी कि जो 5 घंटे का रास्ता था वो उन्होंने 17 घंटों में तय किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। अखिलेश्वर प्रसाद जो दूसरे जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि वो कानपुर से आए हैं। कानपुर से वो शनिवार दोपहर में चले थे। बालसन से गीता निकेतन तक पहुंचने में ही उन्हें 1 घंटा लगा। उसके बाद नोएडा से आए अजय कुमार ने बताया कि वो शनिवार सुबह 6 बजे निकले और झूसी तक पहुंचने में उन्हें रविवार के सुबह के 6 बज गए। यानी कि इतना वक्त उन्हें लगा, पूरा पूरा दिन निकले जा रहा है। शहर का हाल ये रहा है कि मेले की ओर जाने वाले सभी रास्ते चौक हो चुके हैं, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है, उन्होंने ये बताया कि वो अपने घर से शनिवार रात को चलते हैं, शनिवार सुबह को चलते हैं। उसके बाद कुछ लोग जिनका कुछ किलोमीटर का रास्ता है वो 1-1 घंटे में, 1.5-1.5 घंटे में पूरा हो रहा है। तो जो दूर से लोग आए हैं, जिनका जो सफ़र का रास्ता है वो कुल 5 से 6 घंटे का है, वो 17-17, 18-18 घंटों में तय हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा शहर का हाल ये रहा है कि मेले की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं। पुराने शहर के सभी इलाके में भीषण जाम से देखा जा सकता है। शहरी जो लोग जो यहाँ से पहुंचे हैं वो लगातार जाम से जूझ रहे हैं। सुबह से देर रात तक यही स्थिति बनी रही है। 1 किलोमीटर का सफ़र 2 से 3 घंटे में तय हो रहा है। इसके अलावा एक खबर ये भी सामने आई है कि गाड़ियों में भी आग लगी है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविवार को लोगों को 2 से 3 घंटे लगे। 12 घंटे के अंदर 3 गाड़ियां ओवरहीट हुई हैं। यानी कि देखिए, धूप तो लगातार तेज वहां पर नजर आ ही रही थी।
क्योंकि कई घंटों तक गाड़ियां खड़ी थी तो वो ओवरहीट हो गई। ओवरहीट होने के बाद उनमें आग लगी है। 12 घंटे के अंदर 3 गाड़ियां ओवरहीट होने की वजह से जल गई हैं। लखनऊ रूट पर बेला कछार इलाके में अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं, जो खबर सामने आई है। जो फायर ब्रिगेड की वहां पर टीम मुस्तैद थी, लगातार पहुंची थी। वहां पर एक ऐसा केस भी हुआ है जिसमें कार के शीशे को तोड़कर अंदर से उस ड्राइवर को निकाला गया है। इस दौरान 2 लोग बुरी तरह से इसमें झुलस चुके हैं। 5 किलोमीटर तक कतारें लगी हैं। ये तो 5 तो काफ़ी कम आंकड़ा है। कई कई जगहों पर 30-30, 35-35 किलोमीटर से पहले भी गाड़ियां रोक दी गई हैं, कतारें नजर आ रही हैं। जनपदीय सीमा पर सभी 7 जो मेन मार्ग है, जो मेन रास्ते हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, उन पर भी जाम से श्रद्धालु दिन भर परेशान रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर श्रृंगवेरपुर धाम से मलाख हरहर का 23 किलोमीटर का सफर तय करने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। यानी कि 23 किलोमीटर को अगर वैसे किया जाए तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन इसमें 4 घंटे लगे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर लखनऊ हाईवे के साथ कानपुर से कोखराज हंडिया बाईपास पर आने वाले वाहनों की भीड़ नो एंट्री पॉइंट पर जमा होने से हालत और गंभीर हो गई। यानी कि नो एंट्री पॉइंट पर भी गाड़ियां लग गई हैं, वहां पे भी दिक्कत आ रही है। उनके पीछे एक के पीछे एक गाड़ियां लगती नजर आ रही हैं। इसी तरह प्रयागराज और मिर्जापुर हाईवे पर करछना से जाम की स्थिति देखी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों को करछना की ओर डाइवर्ट करने से ये स्थिति हुई है। और लगातार कई वीडियोस भी ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर चले जाए। रास्ता ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है, उनको घर जाने के लिए भी कहा गया है। तो लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है ताकि दोबारा से कोई भगदड़ की स्थिति ना बन पाए। इसके अलावा वाराणसी, जौनपुर, कानपुर, रीवा, बांदा, अयोध्या, प्रतापगढ़ मार्ग पर भी 10-10 किलोमीटर तक वाहन सुबह से लेकर रात तक रेंगते हुए नजर आए। यानी कि बहुत ही कम स्पीड पर बस चल रहे हैं, ये कहिए आप। वसंत पंचमी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उससे ट्रैफिक को लेकर की जा रही सभी तैयारियां फेल साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक लगातार देखा जा सकता है। महाकुंभ में रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी गई है। रविवार, शनिवार का भी दिन था छुट्टी का, रविवार का भी दिन था। लोगों को लगा कि भीड़ कम होगी, रविवार के दिन चला जाए, एक छुट्टी भी शामिल हो जाएगी और अगले दिन की छुट्टी ले ली जाएगी और फिर कवर करके वापस घर आया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो भीड़ देखी गई है, जो ट्रैफिक जैम देखा गया है, उस जैम के चलते कई कई किलोमीटर तक गाड़ियां नजर आ रही हैं। 10-10, 12-12 घंटे लोगों को जाम में लग रहे हैं। संगम पहुंचने के सभी रास्ते में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्ते पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। संगम में डुबकी लगाने जाने वाले और वहां से लौटने वाले श्रद्धालु भूखे प्यासे जाम में फंसे हुए हैं, वो देखा जा सकता है। इंतजार कर रहे हैं जाम के खुलने का। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया। वहीं कुंभ से मध्य प्रदेश जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस सड़क किनारे पलट गई। ये हादसा सामने आया है जिसमें 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग लगी। इसमें एक कल्पवासी टेंट जल गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई है, लेकिन जो 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पर गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। जो लोग यहां से निकल चुके हैं, जो रवाना हो चुके हैं, जो महाकुंभ के ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ हैं, कुछ बुजुर्ग के साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां पर आस्था भी है, परेशानी भी है, लेकिन उसको भी पार करते हुए लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं। डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जो महाकुंभ मेला क्षेत्र है वहां पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन भीड़ वहां पर भी नजर आ रही है। करोड़ों लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं। हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो ट्रैफिक जैम है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे में अगर आप घर से निकलकर महाकुंभ जाना चाहते हैं तो पहले पूरी प्लानिंग करें, देखें कि वहां पर क्या हाल है। जो ट्रैफिक का हाल है वो तो हमने आपको बता दिया कि, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो यूपी पुलिस है वो लगातार वहां पर मुस्तैद है ताकि कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। लेकिन ट्रैफिक जैम को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है।